हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट डिफाइन परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम समझते हैं कि कोलिजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिजन के लिए, जब हमारे पास एक बॉडी दूसरी बॉडी से स्ट्राइक करती है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, कोलिजन होगा। सो कोलिजन हमें पता है कि सिंपली, जैसे हमारे पास कोलिजन को हम सिंपली बोल सकते हैं कोलाइड ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कोलिजन। ये हमारे पास होता है कोलिजन होगा। तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले बात करता हूँ परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमें यहाँ पे बताना है। सो इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन। नाउ वी नो, लाइक अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करती है, कोई भी दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करेंगी और उस केस में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, मीन्स एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, so we can define where there is no net loss in kinetic energy, इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। लाइक जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी वही बाद में होगी। तो इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, कि जो चेंज होगा वो जीरो होगा। इट मीन्स जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन के बाद और जो इनिशियल होगी वो सब सेम होगी। अब सेकंड हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। सेकंड हमारे पास होगी इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी, सो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जहां पर हमारे पास लॉस होगा, वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। सो इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म इनटू थर्मल एनर्जी, जो लॉस काइनेटिक एनर्जी होगी वो लाइक थर्मल एनर्जी की फॉर्म में होगी, साउंड एनर्जी की फॉर्म में होगी, या फिर मटेरियल डिफॉर्मेशन होगा। सो ये हमारे पास था कोलिजन। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है लाइक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को हम डिफाइन करेंगे। सो वी कैन डिफाइन व्हेन देयर इज maximum loss, when there is maximum amount of kinetic energy loss or lost is known as inelastic, perfectly inelastic collision. So for this that is zero coefficient of restitution, इस केस में जो coefficient restitution होगा हमारे पास वो जीरो होगा। So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.